मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा नूरानी साहब किबला ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, बसीरत अफरोज तकरीर की। तो मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब की बहुत शानदार तकरीर हुई। हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल हक ने अभी तकरीर की, बहुत शानदार तकरीर की। शायर इस्लाम तूतिया चमने रजा हर दिल अजीज शायर मोहतरम गुलाम गौस गजाली ने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया और अंदाज भी अच्छा, आवाज भी अच्छी, कलाम भी शानदार। तबीयत बाग बाग हो रही थी, वक्त की किल्लत थी, वरना और कलाम सुनने का इरादा था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से सुनने को इंशाअल्लाह हमें सादत हासिल होगी। अभी हजरत मौलाना शमशाद साहब किबला उन्होंने भी कलाम पेश किया। तारिक हमदानी साहब किबला, उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला आज की इस महफिल में मौजूद है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की बरकत से सबको माला माल फरमाए और इस सरजमीन भी कपूर पे अपनी खास रहमत का नुज़ुल फरमाए। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, चूंकि जोहर की नमाज भी इंशाअल्लाह हम लोग महफिल के इख्तिताम के बाद ही अदा करेंगे। एक या दो हदीस शरीफ सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इत्रतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ क़ाल अनस इब्न मालिक या रसूल अल्लाह यशफ़ा लि यौमल क़ियामह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना फ़ाइल क़ुल्तु ऐना अत्लुबुका या रसूल अल्लाह क़ाल उत्लुबनी अव्वल मा तत्लुबनी अला सिरात क़ुल्तु फ़इन्नम अलक़का अला सिरात क़ाल उत्लुबनी इंदल इंदल मीज़ान क़ाल फ़इन्नम अलक़का इंदल मीज़ान क़ाल उत्लुबनी इंदल हौज़ फ़इन्नी ला उक़्तिउ हाज़िहि सलासल मवातिन औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद
मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। अच्छा, इसकी आवाज किधर है? ये स्पीकर जो है इसकी आवाज किधर है? ओ दीवाना मुमताज साहब, इसकी आवाज स्पीकर जो आपके नीचे दो इधर है, दो इधर है, चार, फिर ऊपर पांच और फिर छह मिलकर भी एक सुराही के बराबर आवाज नहीं है, वजह क्या? ठीक है, करो, कोशिश करो, जरूर शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। जरूर शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर आज जो होने वाली थी, हमारे अजीज उलमा खुतबा शोरा तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इन सबकी आमद पे मुझे बेहद खुशी हासिल हुई। लेकिन आज जो मैंने इरादा किया था, हजरत मौलाना शमशाद साहब क़िबला फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल को मौसूम किया गया था। मेरा इरादा था कि फिक्रे आखिरत के तनाजुर में शफाअत रसूल के उन्वान पर, कब्र हश्र व नश्र के उन्वान पर एक जामे तकरीर आज करूं, ये मेरा इरादा था और उसकी मुकम्मल तैयारी थी और तमाम हदीसें मुस्तहज़र हैं। लेकिन चूंकि हालात साजगार नहीं है और हमारे जितने मेहमान हैं सबने वक्त का पूरा ख्याल रखा, लेकिन चूंकि मेहमानों की शोरा की कसरत है, इसलिए हमें कोई शिकवा भी नहीं है। तकरीर इस वक्त मुकम्मल न हो सकेगी, कोई बात। हेलो, हाँ, अब कुछ सुधार है। हाँ, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मेरा इरादा था कि तफसीली खिताब होगा, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है और मेहमान हजरात की आमद हुई, अल्लाह ताला इन उलमाए किराम के कदमों की बरकतें अता फरमाए और मरहूमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, जो तकरीर का उन्वान है, बस एक हदीस शरीफ में पेश कर सकूंगा। मैं वो उन्वान दो शेर के जरिए पेश करता हूं कि चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मौसम भी साजगार है और सारे लोग ताजा दम हैं। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, कोई देखे न देखे महशर में मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। ये कारी इकराम रज़ा साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे अजीज हैं और शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, इतना अच्छा कलाम पेश किया है और हिंदुस्तान भर में इस वक्त वो पसंद किए जा रहे हैं और जलसों में जा रहे हैं। तो हमारे कारी इकराम रज़ा के शागिर्द हैं, सुभान अल्लाह। तो कारी इकराम रज़ा की मोहब्बत में बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ लाए और अभी 3 दिन पहले जुमे की शब में हजरत कारी इकराम रज़ा साहब के सुसर मोहतरम का भी इंतकाल हो गया। मोहतरम रियासत साहब मरहूम धुंधरी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान ने फरमाया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी अता फरमाए और मौत भी मोहब्बत रसूल वाली अता फरमाए, ताकि जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूके और हमें फिर से एक बार उठाया जाए तो हमारी कैफियत ये हो, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो।
दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफा का साथ हो, लहद में इश्क़ रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दुनियावी रिश्ते दुनिया तक ही महदूद है, वालिद का रिश्ता हो या वालदा का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो या बहन का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो या बेटी का रिश्ता हो या बीवी का रिश्ता हो, ये दुनिया तक ही महदूद है। लेकिन मोहब्बत रसूल का रिश्ता वो अजीम रिश्ता है जो दुनिया में भी मुफीद है और कब्र में भी मुफीद है और मैदान महशर में भी शफाअत रसूल की जमानत है, शफाअत रसूल की जमानत है। तो मुस्तफा से मोहब्बत करें, मुस्तफा से मोहब्बत करें। कितनी प्यारी बात बताई मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला ने, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद इब्ने तसेना मेरे नबी के सहाबी हैं। हजरत ज़ैद इब्ने तसेना को जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी के फंदे पे लटकाने की तैयारी कर दी गई, मौत हजरत ज़ैद इब्ने तसेना की निगाहों के सामने थी और अबू सुफियान भी वही मौजूद। अबू सुफियान उस वक्त तक के मुसलमान न हुए थे, मुशरिकीन तमाशाई बने हुए थे और मुस्तफा के सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने तसेना को सूली पे लटकाने की तैयारी मुकम्मल हो गई, फांसी देने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। तो हजरत ज़ैद से अबू सुफियान ने कहा था, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारो, क्या ये तुम्हें कबूल है? क्या ये तुम्हें कबूल है? हजरत ज़ैद ने फरमाया, तुम मेरे नबी की शहादत की बात करता है और उनके नाम पर मेरी लाखों जाने एक एक करके कुर्बान हो जाए, ये मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर। मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अबू सुफियान ने कहा था, मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों चाहने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह मैंने किसी को नहीं देखा है। मुस्तफा के गुलामों में सिद्दीक़ अकबर बेमिसाल है, हजरत उमर बेमिसाल है, उस्मान गनी बेमिसाल है, मौला अली बेमिसाल है, हजरत तलहा बेमिसाल है, हजरत जुबैर बेमिसाल है, साद इब्न वक्कास बेमिसाल है, सईद इब्न ज़ैद बेमिसाल है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बेमिसाल है, अबू उबैदा इब्न जर्राह बेमिसाल है, अनस इब्न मालिक बेमिसाल है, बिलाल हबशी बेमिसाल है, सुहैब रूमी बेमिसाल है, सलमान फारसी बेमिसाल है, इमाम आज़म बेमिसाल है, इमाम शाफई बेमिसाल है, इमाम अहमद इब्न हंबल बेमिसाल है, इमाम मालिक बेमिसाल है, गौसे आज़म बेमिसाल है, गरीब नवाज बेमिसाल है, महबूब इलाही बेमिसाल है, साबिर कलियरी बेमिसाल है, मखदूम सिमनानी बेमिसाल है, आला हजरत बेमिसाल है, मुफ्ती आज़म बेमिसाल है, हुज्जतुल इस्लाम बेमिसाल है, ताजुश शरिया बेमिसाल है। आवाज आती है गुर्बत ताजुश शरिया से, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बेदर मादर बेरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
ये मेरे अजीज मौलाना मुफ्ती तौसीफ नूरानी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, पाकरामत रखे। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अर्ज कर रहा था मैं, तो ये मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली, मौत अता फरमाए तो मोहब्बत रसूल वाली। चूंकि सुन्नियों का ये तरीका रहा है और सुन्नियों का ये अकीदा रहा है कि हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो जाए ये गुलामाने मुस्तफा को गवारा नहीं है। हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से हमारा अकीदा ये है, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी, गौर कीजिएगा, मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी और मुस्तफा की शफाअत भी अहले मोहब्बत के लिए, मुस्तफा की शफाअत भी अहले मोहब्बत के लिए। अब नौजवानों जरा गौर करें, शफाअत ये उन्वान बहुत तफसील तलब है। मौसम शाद साहब क़िबला इस उन्वान पर तकरीबन 2 दर्जन हदीसें जो महफूज हैं, मुस्तहज़र हैं, अगर वो सारी हदीसें पेश की जाएं तो बदअकीदे भी कहेंगे पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बदअकीदे भी ये कहेंगे, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिक्र आखिरत कीजिए, कब्र हश्र नश्र की तैयारी कीजिए, कब्र हश्र नश्र की तैयारी कीजिए, प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। मैं देख रहा हूँ इस महफिल में गिरदो नवा से बड़े मुअज़्ज़ज़ सामईन तशरीफ ला चुके। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह ताला सबको उम्र खिज़र अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको नेकियों वाली मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको मैदान महशर में प्यारे मुस्तफा की शफाअत अता फरमाए। नबी पाक साहिबे लौलाक सयाहे अफलाक, क्या बात है, हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा तो हर नबी अपनी अपनी सवारी पे जलवा फरमा होंगे, हर रसूल अपनी अपनी सवारी पे तशरीफ फरमा होंगे। हजरत आदम अपनी सवारी पे होंगे, हजरत शीस अपनी सवारी पे होंगे, हजरत इब्राहिम अपनी सवारी पे होंगे, हजरत इस्माइल भी अपनी सवारी पे होंगे, हजरत याकूब अपनी सवारी पे होंगे, हजरत यूसुफ अपनी सवारी पे होंगे, हजरत इद्रीस अपनी सवारी पे होंगे, हजरत हारून अपनी सवारी पे होंगे, हजरत शुएब अपनी सवारी पे होंगे, हजरत सालेह अपनी सवारी पे होंगे, हजरत मूसा अपनी सवारी पे होंगे, हजरत सुलेमान अपनी सवारी पे होंगे, हजरत दाऊद अपनी सवारी पे होंगे, हजरत ईसा अपनी सवारी पे होंगे। और आका फरमाते क़यामत के दिन मैं अपनी सवारी बुराक पे तशरीफ फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते मैं बुराक पे हूँगा, बुराक पे मुस्तफा जलवा फरमा होंगे। आका फरमाते हैं कि अंबियाए किराम अपनी अपनी सवारी पे होंगे, मैं बुराक पे जलवा फरमा हूँगा। और सबसे आगे आगे मेरा मुअज्जिन बिलाल हबशी ऊँटनी पे सवार होकर आजान कह रहे होंगे, आजान कह रहे होंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिलाल हबशी मैदान महशर में भी आजान कह रहे। तो आजान कहना, आजान देना ये बहुत अजीम इबादत भी है और बहुत बड़ी
शिद्दत भी है। बिलाल हबशी आका फरमाते कि बिलाल हबशी ऊंटनी पे होंगे, आजान कह रहे होंगे, आजान कह रहे होंगे, आजान कह रहे होंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। बिलाल हबशी के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि जब बिलाल ये कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैदान महशर में ये आवाज गूंजेगी, ये आवाज गूंजेगी और हर नबी, हर रसूल और हर नबी और हर रसूल की उम्मत इस बात का एतराफ करेंगे कि हाँ हाँ मोहम्मद हमारे रसूल हैं, मोहम्मद हमारे रसूल हैं, मोहम्मद हमारे रसूल हैं, मोहम्मद हमारे रसूल हैं। मुस्तफा की असमत का ऐलान अंबिया और रसूलान एजान करेंगे। आवाज आई बरेली शरीफ से, फकत इतना सबब है इन्हें काटे बस्मे में शरका कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की, नारे तकबीर, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान। भूरा भाई, अल्लाह ताला भूरा भाई को सलामत रखे। ताहिर भाई, अल्लाह ताला ताहिर भाई को सलामत रखे। जनाब नासिर साहब, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। जनाब अफजाल साहब, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। डॉक्टर फिरोज, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। हाजी शाकिर साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। नासिर साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कारी इकराम रज़ा साहब के वालिद मोहतरम जनाब उमर साहब किबला, उमर साहब किबला, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और शब रोज इनकी दुआ हो रही है कि हम जल्दी मदीना शरीफ पहुंच जाएं। जामे मस्जिद के इमाम साहब भी आ चुके, माशाअल्लाह। इमाम भी मौजूद है, मुक्तदी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको मदीना शरीफ पहुंचा दे। चूंकि वो मदीना शरीफ मैंने जो हदीस शरीफ का टुकड़ा खुतबा शरीफ के साथ पेश किया था, आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। एक उम्रा करने वाला मोतमिर जब उम्रा कर लेता है और मदीना शरीफ के लिए जा रहा होता है, तो कोई गुस्ताख रसूल अगर ये सवाल करता है कि तवाफ तुमने कर लिया, मदीना क्यों जा रहे हो? सफा मरवा का चक्कर लगा लिया, मदीना क्यों जा रहे हो? तुमने हतीमे काबा में नमाज पढ़ी, मदीना क्यों जा रहे हो? तुमने सही किया, फिर मदीना क्यों जा रहे हो? हजरे अस्वद को चूम लिया, फिर मदीना क्यों जा रहे हो? तुमने तवाफ किया है, मदीना जाने की वजह क्या है? तो आशिक रसूल, बरेलवी आशिक रसूल जवाब देता है हज हमने मक्का शरीफ में किया है और मदीना शरीफ बारगाह रिसालत से शफाअत का परवाना लेने जा रहे हैं, शफाअत का परवाना हासिल करने जा रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की, मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा, उसकी शफाअत फरमाऊंगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मदीना शरीफ हम जाते, शफाअत का परवाना हासिल करने जाते। अगर कोई न जाता है, हर सुन्नी जाने की तमन्ना रखता, हर सुन्नी, लेकिन अगर कोई बदअकीदा, अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरा इलाका बदअकीदों से पाक है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी से बोलिए सुभान अल्लाह। खुशी इस बात पे कि आपका ये इलाका नहूसत से पाक है, सिर्फ रहमत ही रहमत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर कोई बदअकीदा ना जाए तो उनसे कहना आ गया लौट के मक्के से, मदीना ना गया, जाता भी कैसे? तुम्हें अल्लाह ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे? तुझे आका ने बुलाया।
बुलाया ही नहीं, क्योंकि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो शफाअत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। मुस्तफा शफाअत फरमाएंगे। एक बदअकीदा बोला, एक बदअकीदा बोला, मुंह खोला कि नबी हमारी शफाअत नहीं करेंगे। तो कारी इकराम रज़ा ने जवाब दिया, मुफ्ती तौसीफ नूरानी ने जवाब दिया, तुम सही कहते हो, चूंकि नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, नबी की शफाअत वफादारों के लिए है। बदअकीदों की शफाअत नहीं होगी, अहले मोहब्बत की शफाअत होगी, और अहले मोहब्बत की इस शान से शफाअत होगी कि ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो शेर मैं भी तरन्नुम में पेश करूं, अगर आपकी इजाजत पेश करूं। माशाअल्लाह ऐसे जन्नती मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा, ऐसे ऐसे जन्नती मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दो शेर मैं भी पेश कर रहा हूं, तारिक खानदानी भाई। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतर शेर है, खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। अगर आप सुन चुके हो तो ताजा कर लें। जन्नत दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, क्योंकि रसूल जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। हालांकि इस मिसरे के बाद दूसरा मिसरा जो अचानक इस्तेराने आ रहा था, वो भी मफहूम को मुकम्मल कर रहा, लेकिन सही मफहूम इसी मिसरे पे अदा हो रहा कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। सबकी बात हो रही है तो सब बोले सुभान अल्लाह। जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अब आइए बस एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, हदीसें तो बहुत है, बस एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है जो कि मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ है। अनस क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अयशफ़ा ली यौमल क़ियामा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना फ़ाइल, क़ुल्तु अयना अत्लुबुका या रसूल अल्लाह, क़ाल उतलुबनी अव्वल मा तत्लुबनी अला सिरात, क़ुल्तु फ़इल्लम अलका अला सिरात, क़ाल उतलुबनी इंदल इंदल मीज़ान, क़ुल्तु फ़इल्लम अलका इंदल मीज़ान, क़ाल उतलुबनी इंदल हौज़ फ़इन्नी ला उक्तिउ हाज़िहि सलासल मवातिन औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। हमारे नबी शफीउल मुज़निबीन है, मैदान महशर में अहले मोहब्बत की शफाअत करेंगे। अब ये तकरीर तौसीफ भाई, अब ये तकरीर हमारे अजीज महफूज कर रहे हैं, मोबाइल में महफूज कर रहे हैं, और जब ये यूट्यूब पे डाल देंगे तो कुछ नक्ता फेसबुक पे उंगली चलाएंगे, उंगली कि जिक्रुल्लाह कादरी जन्नत बांट रहा है। वो
उंगली चलाएंगे जिक्रुल्लाह कादरी, इस्लाह की बात नहीं कर रहा, जन्नत की बात कर रहा, जन्नत तकसीम कर रहा। तो ऐसे कमजरफों को बताना यह है कि जिक्रुल्लाह जन्नत नहीं बांट रहा है, रसूलुल्लाह जन्नत बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह। जन्नत की बात करते, शफाअत की बात करते, तो इंशाअल्लाह रुखसत होने से पहले नमाज की भी बात करेंगे, रोजे की भी बात करेंगे, हज की भी बात करेंगे, ज़कात की भी बात करेंगे, अतियात की, खैरात की, सदक़ात की, हसनात की, अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की भी बात करेंगे। लिहाजा सुनना शुरू करो तो पूरी तकरीर सुनो, आधी सुनकर नतीजा मत निकालो, सब मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, बल्कि एक बार बोले या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूरी बात सुना करें, यूट्यूब पे सुनने वाले भी पूरी बात सुना करें। जन्नत मुस्तफा अता कर रहे हैं और की शान से अता कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबो इस्बाती शफा सफा 112 सत्र 11-12 अन अनस काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्नह यौमल क़ियामा फअस्तफ्तिहु फयक़ूलुल खाज़िन मन अंता फअक़ूलु मुहम्मद फयक़ूलु बिका उमिरतु ला अफ्तहु लि अहदिन क़ब्लक औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे सुभान अल्लाह बोलेंगे तो वालिदैन के लिए फायदेमंद है। बच्चे बोले सुभान अल्लाह। जन्नत तो मुस्तफा अता कर रहे हैं अपने गुलामों को, वफादारों के लिए है ये बशारत। उंगली चलाने वाले मुकम्मल जाहिल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वफादार वही है जो नमाजी भी होगा, वफादार वही है जो गाजी भी होगा, वफादार वही है जो वक्त का हाजी भी होगा, वफादार वही है जो माशाअल्लाह ज़कात भी देता होगा, जो वफादार होगा वो हज भी कर चुका होगा, जो वफादार होगा मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाला होगा। वफादार एक जामे लफ्ज़ है, नमाज भी इसमें है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, मोहब्बत रसूल भी है, और ऐसे वफादार के लिए जन्नत ही है। बेशक बेशक, ऐसे वफादार के लिए जन्नत है, लाजवाब, ऐसे वफादार के लिए जन्नत है। तो आका वफादारों को जन्नत अता कर रहे हैं, वफादारों को जन्नत अता फरमा रहे हैं और की शान से अता फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस आका के सहाबी वो कहते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया आती बाबल जन्नह, आका फरमाते मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा। जन्नतियों बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा। सब जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी। एक स्कूल में उस्ताद ने पूछा जितने बच्चे हैं वो जवाब दे के जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाएं। सारे बच्चों ने हाथ उठाया। मदरसे की बात हो रही, मदरसे में सारे बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ न उठाया। उस्ताद ने पूछा क्या तुझे जन्नत में नहीं जाना है? बोला मेरी अम्मी बोली है पढ़कर मदरसे से सीधा घर आना, तो मैं घर जाऊं। तो बच्चे बड़े सीधे होते, भोले भाले होते और सच्चे भी होते, अच्छे भी होते। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो अर्ज कर रहा था मैं, हजरत अनस कहते हैं कि आका ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा, फअस्तफ्तिहु, दरवाजा खोलूंगा। आप अपना मुंह खोलें, बोले सुभान अल्लाह। मैं दरवाजा खोलूंगा तो रिजवाने जन्नत कहेगा, जन्नत का दारोगा वहां पे मौजूद है। मन अंता, आप कौन है?
मन अंत, आप कौन है? मेरे नबी का मैदान महशर में तारुफ कराया जा रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बताई जा रही है। ये सवाल इसी मकसद से है कि आप जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना। आप कौन हैं? जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं। दारोगा जन्नत ने कहा, रिज़वान जन्नत ने कहा, आपकी पेशानी लाजवाब, आपकी सूरत लाजवाब, रुखसार लाजवाब, लबे नाजुक लाजवाब, जलवा लाजवाब, तलवा लाजवाब, तबस्सुम लाजवाब, तकल्लुम लाजवाब, आपकी हर अदा लाजवाब। आप कौन है? दरवाजा खोल रहे जन्नत का। तो आका फरमाते मैं कहूंगा जाने आलमीन मैं ही हूँ, मुरादुल मुस्ताकीन मैं ही हूँ, अनीसुल गरीबीन मैं ही हूँ, सिराजुल सालिकीन मैं ही हूँ, शफीउल मुज़निबीन मैं ही हूँ, रहमतुल लिल आलमीन मैं ही हूँ, सय्यदुल मुबल्लिगीन मैं ही हूँ, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन मैं ही हूँ, ताहा व यासीन मैं ही हूँ। तो रिज़वान जन्नत का जवाब सुनो, भीकमपुर बरेली शरीफ वालों, रिज़वान जन्नत ने जवाब दिया। रिज़वान जन्नत कहेगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं, लेकिन मोहम्मद अरबी खोले तो उनके लिए मना नहीं है, उनके लिए मना नहीं है, उनके लिए तो इजाजत है कि वो जा भी सकते हैं और जिन जिन लोगों को चाहे ले जा भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके लिए इजाजत है। ये जन्नत आप ही के सदके में है, मालिक जन्नत आप ही हैं। आई आवाज बरेली शरीफ से, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात आई है जन्नत की, तो कारी करम रज़ा साहब ने, मुफ्ती तौसीफ नूरानी ने, तारिक खानदानी साहब ने, सबने मशवरा करके एक हदीस की फरमाइश की है। वो हदीस पेश कर देता हूँ क्योंकि मालिक जन्नत मेरे नबी हैं। तिरमिज़ी शरीफ बाबू मनाक़िब अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सफ़ा नंबर 215, सत्र 26 27, अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व ज़ुबैर फिल जन्नह व साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्नह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। मालिक जन्नत मेरे नबी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हदीस शरीफ के रावी हैं। मालिक जन्नत का इख्तियार देखें, आका जलवा फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन है। उसी महफिल में सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। आका मानने वालों को दुनिया में ही जन्नती बना रहे। तब तक ये अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी आ गए। आका ने फरमाया उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार आ गए। आका ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए। फरमाया वो देखो हजरत जुबैर
आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए। आका ने फरमाया साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया वो देखो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। आका ने फरमाया अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। बीकापुर बरेली शरीफ के मुसलमानों ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी। और आका ने एक ही महफिल में एक ही अंजुमन में ऐलान कर दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम भी जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा बिन जर्राह तुम भी जन्नती हो। इस हदीस शरीफ पे जब आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मालिक जन्नत हमारे नबी अपने चाहने वालों को जन्नत तकरीर में अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमा रहे। आका जन्नत अता फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा की शफाअत अता फरमाए। आला हजरत ने यूं तमन्ना जाहिर की और यूं हकीकत पेश की जाहि ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। आका अपने चाहने वालों की शफाअत फरमाएंगे। टाइम भी काफी हो चुका है। एक हदीस शरीफ पेश कर दूं बस 2-3 मिनट। बोले सुभान अल्लाह। बस उस हदीस का तर्जमा पेश कर दूं और इस हदीस का तर्जमा सिर्फ और सिर्फ मैं मरहूमा मगफूरा गुलसिता के इसाले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मरहूमा गुलसिता के वालिद को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी अम्मी को वालिदा को सब्र जमील अता फरमाए, उनके दादा को, उनके भाइयों को, बहनों को, नाना को, मामू को, नानी को, अहले खाना को, अइज़ा को, अहिब्बा को, अक़रबा को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जो मरहूमा मगफूरा जिसकी महफिल सजी है इसाले सबाब की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसने होश ही संभाला था। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये थी जब से वो आकिला हुई, बालिगा हुई, होश संभाली या होश संभालने से पहले भी सब इस बात के गवाह हैं कि उस बच्ची को सबसे ज्यादा नाते रसूल से मोहब्बत थी। बेशक बेशक नाते रसूल से मोहब्बत थी और नाते रसूल पेश करते रहना, नाते रसूल पढ़ना उसकी जिंदगी का सबसे पसंदीदा अमल था। आज भी उसकी आवाज में नाते मोबाइलों में मौजूद हैं, यादगार तो मौजूद हैं, लेकिन वो बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई और नाते रसूल पढ़कर नशा में को मुअत्तर करके छोटी छोटी बच्चियों को बल्कि माओ बहनों को भी ये पैगाम देकर चली गई, पैगाम देकर चली गई कि मोहब्बत रसूल ईमान की बुनियाद है। वो तो दुनिया से जा चुकी है और इस बात का यकीन है मुझे, जिक्रुल्लाह कादरी इस बात का ऐलान ईमान की पूरी कुव्वत से कर रहा है कि 15-16 साल उम्र बिल्कुल ये मामूली उम्र होती है। बालिगा होने के 2-3 साल के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई और नाते रसूल की बरकत से इंशाअल्लाह वो जन्नत में भी जाएगी, बल्कि पहुंच गई और मुस्तफा की कयामत के दिन उसे शफाअत भी हासिल होगी, बल्कि उसके सदक़े में माँ बाप की भी सदाकत हो, शफाअत हो जाए। ये अल्लाह की रहमत से बाईद नहीं। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
अल्लाह ताला उसकी उसको अल्लाह ताला अपने चैनल फरमाए, अल्लाह ताला को करबा फरमाए, अल्लाह ताला रसूल पाक की शफाअत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला घर वालों को सब्र फरमाए, सब्र जमील पे अजर का फरमाए, अल्लाह ताला इसकी पाकी आज की पाकीज़ा महफिल उम्मा का जंबे कबूल कर अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हजरत सूफी मौलाना इरशाद मामू सुभान अल्लाह बाअमल है माशाअल्लाह, आशिक़ रसूल हैं और मसलके आला हज़रत के सच्चे सिपाही हैं। सुभान अल्लाह, सच्चे सिपाही हैं। ऐसे सूफी ऐसे बाअमल हज़रात जिसके लिए दुआ करें, मेरी अक़ीदत कहती है वो दुआ कबूल होती है, वो दुआ कबूल होती है। तो मरहूमा भी जन्नत में है और इंशाअल्लाह उनके सदक़े में और नाते रसूल पढ़ने की जो आदत थी, शौक था, यही रविश अगर हम सब इख्तियार करें तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मौत भी नसीब होगी और क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की शफाअत भी नसीब होगी। शफाअत भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह ताला ने सबकी उम्र मुकर्रर कर रखी है, सबकी उम्र मुकर्रर कर रखी है। जैसा कि मोहतसिब नूरानी ने बताया ना, गजा पट्टी में हजारों लोगों को जालिमों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने कत्ल किया, मौत की घाट उतारा, मिसाइलों के जरिए, बम के जरिए और एटमी हथियार भी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने वो उनकी अदावत से ये बरीद नहीं है। मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल गिराकर 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को गजा पट्टी में फिलिस्तीन में अमेरिका के इशारे पर इसराइल ने मौत की घाट उतारा। पूरा शहर सफ़े हस्ती से मिट गया, लेकिन इन बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। एक बच्ची थी अल्लाह अकबर, बमबारी में जब वो आखिरी सांस ले रही थी तो उसने आखिरी बात यही कही थी कि मैं अल्लाह के पास जाकर बताऊंगी कि हमारे साथ कितने मजालिम हुए, मैं अल्लाह के पास जाकर बताऊंगी कि हमारे ऊपर इस्राइलियों ने किस कदर मजालिम किए। माँ बहनों ने हाथों को उठा कर दुआएं की, ए मौला तू दुश्मनों को गायब खासिर कर दे, और दुनिया भर के मुसलमानों ने दुआएं की और इस इंतजार में थे कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, 3 दिन पहले 8 जनवरी से 9 जनवरी 10, 11, 12 है आज 3 या 4 दिन हुए हैं। अमेरिका में, कैलिफोर्निया स्टेट में, लॉस एंजलिस में अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आग लगी है, ऐसी आग लगी है कि आग बुझाने वाले बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आग बुझ नहीं रही है और भड़कती चली जा रही है और भड़कती चली जा रही है। 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर का एरिया उस आग के और शोलों के चपेट में है और अमेरिका का बाकी बचा हुआ हिस्सा बर्फबारी के चपेट में है। एक हिस्सा शिद्दत ठंड से परेशान है और दूसरा हिस्सा आग के शोलों से परेशान है। ये अल्लाह की मदद आई है और दुनिया को ये बताया जा रहा है, ओ दुनिया वालों ये तुम्हारे लिए दर्स इबरत है, चूंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। हम मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, अल्लाह की रहमत का भरोसा है, तो मौत तो आएगी हर हाल में आएगी, लेकिन कब्र की हश्र की नस्ल की तैयारी करें, नेक अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें। ये तकरीर मेरी अधूरी रह गई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बज गए और हम लोगों की नमाज ज़ोहर भी बाकी है, इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा कि नमाज बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बज गए और नमाज ज़ोहर अब तक बाकी है, ये तो अफसोस की बात है। तो बहरहाल कामयाब है, जो कुछ बातें रह गई इंशाअल्लाह और किसी मौके से मैं वो बातें पेश करूंगा। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, खड़े हो जाएं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।